भर्तृहरि का नीति शतक नीति प्रधान उपदेशात्मक काव्यों में अनुपम स्थान रखता है। इसमें लोक जीवन का व्यवहारिक ज्ञान आद्योपांत भरा हुआ है। लोक मंगल की भावना का प्रसार, सदाचरणशीलता एवं सद्वृत्तियों की ग्राह्यता का उपदेश इसका मूल प्रतिपाद्य माना जा सकता है। संस्कृत साहित्य में शतक काव्य एवं मुक्तक गीति काव्य काव्य परंपरा के लिए नीति शतक उपजीव्य रहा है। यह रचना संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। श्लोक 1 से 3 की आज हम व्याख्या करेंगे। किसी भी ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करना शिष्ट परंपरा है। ग्रंथारंभे मध्ये ग्रंथांते मंगलाचरणम आचरणीयम। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए योगी भर्तृहरि ने सर्वप्रथम नीति शतक में मंगलाचरण किया है। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालाद्य अनवच्छिन्न 10 दिशाओं तथा तीनों कालों आदि से जिसे मापा नहीं जा सकता, ऐसे अनंत अंत रहित चिन्ह मात्र मूर्तये चैतन्य रूप आकार वाले, स्वानुभूतेक मानाय अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य, शांताय कल्याण करने वाले, तेज से ज्योतिपुंज परमात्मा के लिए नमः नमस्कार है। अर्थात पूर्व पश्चिम आदि दिशा और भूत भविष्य आदि काल के द्वारा अपरिमेय अविनाशी चैतन्य स्वरूप अपने अनुभव मात्र से जाने जा सकने योग्य शांत तेज स्वरूप पर ब्रह्म के लिए नमस्कार है। भावार्थ होगा, परम ब्रह्म देश काल आदि से सर्वथा अपरिच्छिन्न है, अर्थात उसे देश और काल तथा किसी सांसारिक तत्व की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। वह ब्रह्म अनंत और केवल चैतन्य स्वरूप है। परम शांत तथा माया आदि से मुक्त होने से सदैव प्रकाश स्वरूप है। ऐसी विशेषताओं से संपन्न ब्रह्म, परम ब्रह्म की ग्रंथकार वंदना करता है। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए प्रारंभ में मंगलाचरण किया गया है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक होता है। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है तथा इसमें महाराज भर्तृहरि ने परमात्मा को नमस्कार किया है। इस पद्य में प्रथम 2 चरणों में एक बड़ा समासांत पद है। इस श्लोक में नमः को छोड़कर अन्य चारों पद ब्रह्म के विशेषण हैं। नमः के योग में सभी में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार तथा अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादियोर ऋस्वम सप्तमम दीर्घ मन्नयो। श्लोक नंबर 2।
यहाँ से मूर्ख निंदा प्रारंभ हुई है। कवि ने गुण ग्राहकों का अभाव इस श्लोक में बताया है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्ण मंगे सुभाषितम। कवि कहते हैं कि बोद्धारः सुभाषित को समझने वाले विद्वान मत्सरग्रस्ता द्वेष ईर्ष्या से ग्रस्त है। प्रभवः और जो स्वामी या समर्थ अधिकारी या जो धनवान हैं, स्मय दूषिता गर्व से मलिन है, दूषित हैं। अन्य च और अन्य सामान्य लोग जो हैं अबोधोपहतः अज्ञान से आहत है, पीड़ित है। सुभाषितम सुभाषित सदुक्ति अच्छे अच्छे कथन अंगे कहने वाले वक्ता के मुख में जीर्णम अंतर्हित हो रहे हैं, बाहर निकलने में असमर्थ हैं। अर्थ है सुभाषितों को समझने वाले विद्वान द्वेष से ग्रस्त है। साधन संपन्न राजा या धनिक वर्ग घमंड से चूर है और अन्य साधारण लोग अज्ञान से पीड़ित है। अर्थात उनमें सुभाषित समझने का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सुभाषित कहने वाले कवि के मुख में ही जीर्ण हो रहे हैं। भावार्थ होगा, इस संसार में जो लोग विद्वान हैं वे परस्पर में द्वेष ईर्ष्या से ग्रसित हैं और वे दूसरों के प्रिय वचनों को इसी कारण नहीं सुनना चाहते हैं। ऐश्वर्यशाली राजा या धनवान घमंड के कारण सुभाषित सुनना नहीं चाहते हैं। अन्य लोग अज्ञान के कारण सुभाषित का महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। इन सभी कारणों से आज भी सुभाषित कवि के हृदय में ही छिपा हुआ है, उसे बाहर व्यक्त होने का अवसर नहीं मिल रहा है। नीति शतककार भर्तृहरि का यहाँ आशय है कि सुभाषित को ससम्मान अपनाने वाले गुणग्राही लोगों का अभाव है, परंतु भविष्य में हो सकता है कि कोई गुणग्राही निकल आए जो इनका पूर्ण सम्मान करे। इसलिए कवि सुभाषित उपदेश प्रारंभ करते हैं। इस श्लोक में काव्यलिंग अलंकार है और अनुष्टुप छंद है। बोद्धारय बुद्ध धातु में त्रिच प्रत्यय करने पर प्रथमा बहुवचन का रूप है। जीर्णम ज्री धातुमुक्त नपुंसकलिंग प्रथम एक वचन का रूप है। श्लोक नंबर 3 में अपूर्ण ज्ञान कष्टकारी बताया गया। कवि कहते हैं अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। अज्ञः मूर्ख जन, सुखम आसानी से, आराध्यः समझाया जा सकता है, विशेषज्ञ यानी विशेष ज्ञान रखने वाले जो विद्वान हैं उन्हें सुखतरम अत्यंत आसानी से आराध्यते संतुष्ट किया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विग्धम अल्प ज्ञान से जो दुर्विग्ध है, गर्वित है, घमंड में जो अल्प ज्ञान से जो गर्वित है, घमंड में जो चूर है, तब नरम उस मूर्ख व्यक्ति को
ब्रह्मा भी न रंजयति, प्रसन्न नहीं कर सकते। अर्थात मूर्ख मनुष्य को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है, विशेषज्ञ विद्वान को और भी आसानी से अनुकूल बनाया जा सकता है, परंतु अल्प ज्ञान वाले घमंडी मूर्ख व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका भावार्थ है, मूर्ख और विद्वान को सुभाषित या नैतिक उपदेश समझाए जा सकते हैं, परंतु जिसको अधूरा ज्ञान है और उस अधूरे ज्ञान होने पर भी स्वयं को विद्वान मानने वाले को सामान्य कवि मनुष्य तो क्या, चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। ऐसे व्यक्ति पर प्रिय और हितकर वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस संसार में 3 तरह के लोग होते हैं, मूर्ख, विद्वान और अल्पज्ञानी घमंडी। इसमें से अल्पज्ञानी को असमाधेय बताया गया है। इस श्लोक में आर्या छंद है, यस्याः प्रथमे पादे 12 मात्रास्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थे 15 सा आर्या